हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो नया सेशन शुरू करने वाले हैं हाई स्कूल का। शुरू से बेटा जो अभी हाई स्कूल में नहीं आए, जो 9th पास किया है अभी अभी और वो हाई स्कूल में आने वाले हैं, तो आ गए हैं रविंद्र सर आर के कोचिंग सेंटर से। बेटा देखो बेटा, हमारे पास जो इक्विपमेंट है उससे हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी गारंटी है, 100% मैं वादा करता हूं आपको समझ में आएगा। अगर मैं समझाऊंगा जिस हिसाब से आप भी समझने की कोशिश करेंगे, हम समझाएंगे इधर आप समझने की कोशिश करना, बेटा बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। और देखो इतना तामझाम करना पड़ता है तो बेटा हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने के लिए, हमें भी लगे कि भैया एक लेक्चर और बना के डालना चाहिए। और देखो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करें, यानी कि पहला चैप्टर हाई स्कूल का हम शुरू करने वाले हैं। क्लास टेंथ का हम शुरू करने वाले हैं। किसका? क्लास टेंथ। बेटा क्लास टेंथ का हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले ये मार्कर क्या कर रहा है? स्याही फेंट रहा है बेटा, स्याही बाहर को फेंट रहा है, तो इसको सही कर लें पहले, क्योंकि स्याही ज्यादा निकाल रहा है। तो हम बेटा शुरू करने वाले हैं क्लास टेंथ, यानी कि 2027 के लिए, 2027 के लिए बेटा क्लास टेंथ का पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। बेटा ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है बेटा? वास्तविक संख्याएं, यानी कि इसको बोलते हैं हम रियल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या बोलते हैं बेटा? रियल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, वास्तविक संख्या। बेटा ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है? पहली बात तो जान लो कि संख्या किसको कहते हैं। क्या बेटा आपको पता है कि संख्या ये 1 2 3 4, क्या ये संख्या है? क्या ये संख्या है? संख्याएं नहीं है बेटा, इनको संख्याएं नहीं कहते बेटा। 10 से जो शुरू होती है, यानी 2 अंक वाली, उसी को हम संख्या बोलते हैं। 2 अंक वाली यानी कि 10 से शुरुआत होती है संख्या की। तो बेटा ये क्या है? ये इनको हम बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं बेटा? अंक बोलते हैं, यानी कि डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इनको? डिजिट बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? इतनी छोटी सी बातें हैं, छोटा सा बच्चा जानता है इन बातों को कि भैया संख्या कहते हैं जब डबल, यानी कि 2 डिजिट मिल जाए, यानी कि डिजिट नंबर 1 और ये एक डिजिट नंबर ये मिल गया, यानी कि ये 10 क्या हो गया? हमारी संख्या हो गई। यानी कि 10 से शुरुआत हो जाती है हमारी संख्या की। किसकी बेटा? संख्या की। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये क्या रहते हैं? हमारे डिजिट, यानी कि क्या रहते हैं? डिजिट, यानी कि अंक रहते हैं बेटा। क्या रहते हैं? अंक बोलते हैं इनको। ठीक है, जब भी डबल संख्या यानी डबल ट्रिपल फोर्थ अगर ये डिजिट मिल जाए आपस में, तो बोल देते हैं उनको हम संख्या बोल देते हैं बेटा। ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, नरम दिल से चलेंगे बेटा, आराम से चलेंगे, ताकि तुम्हें वीडियो लंबी होगी होगी। अगर प्यार से नहीं समझे, अगर समझ में नहीं आया, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, मुझे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, आप तक लेक्चर पहुंचाने का मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं कहने वाला हूं बेटा, वीडियो को बहुत तामझाम करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और लेक्चर को जब भी हम कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, तो उस वीडियो को बेटा आप पूरा देखा करो, पूरा देखा करो। अगर आधा अधूरा देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं पूरी प्रश्नावली की वीडियो डालूंगा, और पूरी प्रश्नावली नहीं, पूरे चैप्टर की ही वीडियो एक ही शॉर्ट में डालूंगा बेटा, एक शॉर्ट में पूरा, एक शॉर्ट में पूरा, ताकि तुम्हें ये नहीं कि दूसरी वीडियो खोजनी पड़े कि 2 दिन बाद आएगी, 1 दिन बाद आएगी, 4 दिन बाद आएगी। यानी कि एक ही दिन में एक ही प्रश्नावली पूरी खत्म किया करेंगे, तो उससे अगली, उससे अगली, उससे अगली, ऐसे करके चले करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये अंक और ये समझ गए होगे। ठीक है बेटा, अंक और ये तो समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, अंक और संख्या किसे कहते हैं बेटा। क्लियर है? तो बेटा हम आज बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। बात करेंगे किसके बारे में बेटा? वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। बेटा देखो, जल्दी से जल्दी अगर तुम लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब अगर करोगे हमें, तो भैया हमें डिजिटल बोर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बार बार बिठाना पड़ता है, आधा टाइम तो हमें इसी में चला जाता है बेटा। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है बेटा? वास्तविक, वास्तविक संख्या, संख्या, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर्स, नंबर्स। ठीक है बेटा, क्लियर? अभी जानेंगे हम संख्या के बारे में कि संख्या क्या होती है बेटा। तो संख्या होती है, 2 प्रकार की संख्याएं होती है। संख्या, संख्या क्या होती है? आ,
हमारी जो संख्याएं होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। बेटा बहुत प्यार से समझेंगे कि वास्तविक संख्या भी दो टाइप की होती है। कौन सी होती है हमारी वास्तविक संख्याएं? बेटा वास्तविक संख्याएं भी हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी परमेय संख्या और होती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। बेटा काल्पनिक संख्या भी हम समझाएंगे कि काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर क्या होती है। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी। परमेय संख्या यानी रैशनल नंबर और अपरमेय संख्या यानी इरैशनल नंबर। ठीक है बेटा, चलो इतना इंग्लिश में नहीं जा रहा क्योंकि फिर कहने लोगे और कितनी इंग्लिश पढ़ रहा है भाई। चलिए परमेय संख्या क्या होती है हमारी? परमेय संख्या को जान लेते हैं कि बेटा हमारी p बटा q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो हमारी परमेय संख्या होती है। कंडीशन एक होती है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे मान लो कि 4/5 और भी मतलब परमेय संख्या में हम कह सकते हैं और भी कंडीशन दे सकते हैं। यानी कि देखो ये p बटा q के रूप में है कि नहीं, यानी कि p की जगह पे 4 और q की जगह पे हमारा 5, यानी p बटा q का रूप का है कि नहीं। यहाँ पे q का मान 0 नहीं है। अगर मान लो 4/0 होता तो ये परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, यानी q का मान क्या हो गया? 0, यानी q की जगह पर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन और भी कंडीशन हम इसको बता सकते हैं कि सेटिस्फाई कर सकते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वो होती है बेटा कि जिन संख्याओं का HCF 1 आए तो वो होती है हमारी परमेय संख्या। जैसे मान लो कि 4/5 ही मान लो, इनका अगर HCF निकालोगे तो देखो 4 किससे कटेगा? 4 एकम 4 और 5 खुद 5 से कटेगा, 5 एकम 5, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो इनका HCF क्या आ गया बेटा? 1। HCF क्या आया? HCF आया है 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी परमेय संख्या यानी कि अगर सहअभाज्य जो संख्याएं होंगी उनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। सहअभाज्य संख्याएं कैसी? सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं अगर होंगी, सहअभाज्य संख्या यानी दो संख्या कुछ भी ऐसे 4/5 है तो वो सॉरी यही लिख देते हैं बार बार, कुछ और भी उदाहरण दे सकते हैं। अगर तुम कहोगे बेटा कि देखो मान लो कि चलो 4/5 नहीं कि 2/4 भाई ये इनके तो गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं बेटा इसका भी HCF 1 ही आएगा। कैसे आएगा? देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। अब बताओ ये किससे टूटेगा? 1 टूटेगा 1 गुणा 1 से और 2 टूटेगा 2 गुणा 1 से। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है? 1, तो इसका HCF भी क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। तो इसी को कहते हैं हम परमेय संख्याएं। क्या कहेंगे बेटा? परमेय संख्याएं। तो बात कर लेते हैं अपरमेय संख्याओं की। क्या अपरमेय संख्या हमारी क्या होती है? चलो अपरमेय संख्या के बारे में भी यहीं पे बता देते हैं सामने। अपरमेय संख्या क्या होती है बेटा? अपरमेय संख्या तो बेटा अपरमेय संख्याएं वो होती हैं कि जो रूट के अंदर होती हैं। जैसे मान लो कि 2, जिसका रूट से अगर बाहर आ जाए कोई भी संख्या, अगर रूट के अंदर है और बाहर आ जाए बेटा तो वो परमेय संख्या होगी। हम बताएंगे कैसे। जैसे मान लो कि 4 है रूट के अंदर, ये 4 क्या होगा? 4 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 2, तो यानी कि पेयर बना इसका, तो पेयर बाहर आ जाता है, ये परमेय संख्या होगी। क्या होगी बेटा? परमेय संख्या होगी ये वाली। ठीक है, ये 2 है, रूट 3 है, ये बाहर नहीं आता भैया, ये बाहर नहीं आएंगी। ये वाली संख्या की रूट 2, रूट 3, रूट 5 है, रूट 7 है, ये संख्याएं क्या रूट से बाहर आएंगी? नहीं आएंगी। इनके गुणनखंड करके देख लो, ये रूट से बाहर नहीं आएंगी, यानी इन्हीं संख्याओं को बोलते हैं हम अपरमेय संख्या। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अपरमेय संख्या और परमेय संख्या बेटा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कि अगर रूट के अंदर ऐसी संख्या हो कि उनके गुणनखंड करें और वो रूट से बाहर आ जाए, यानी कि रूट से देखो 4 है, 16 है, 4 चौक 16 मतलब आ जाएगी रूट से बाहर। ठीक है, 25, अगर 25 संख्या होती रूट के अंदर तो वो भी बाहर आ जाएगी, ये भी बाहर आएगी, तो ये भी कैसी होगी? हमारी परमेय संख्या। अब तुम कहोगे ये तो p बटा q का रूप नहीं हुआ भैया। अगर मान लो कोई कहने लग जाए कि ये 2, 4, 5, 6 ये कैसी संख्या है भैया? परमेय संख्या है। अब तुम कहोगे भैया सर जी तुमने तो ये बताया था कि p बटा q का रूप वाली परमेय संख्या होती है। हाँ जी बिल्कुल बेटा यही बताया था। तो इसमें भी बताओ 1 बटा में लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो बेटा इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 2/1 का मतलब 2 ही रहता है, 4/1 का मतलब भी 4 ही रहता है, 5/1 का मतलब भी वही रहता है, 6/1 का मतलब भी वही रहता है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे p बटा q का रूप, यानी कि ये परमेय संख्या होती है। और रूट के अंदर जो रूट से बाहर नहीं आ सकती वो संख्या हमारी अपरमेय संख्या होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? काल्पनिक संख्याएं की। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं बेटा? इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या क्या होंगी हमारी? काल्पनिक संख्या बेटा वो होती है जैसे मान लो कि ये रूट -2, रूट -3, रूट -5, ऐसी संख्याएं क्या होंगी? हमारी काल्पनिक संख्याएं।
इमेजिनरी नंबर जो कल्पना नहीं कर सकते, वो ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर होंगी, माइनस में होंगी, और वो होंगी हमारी काल्पनिक संख्याएं। तो मेरे हिसाब से आप इतना समझ चुके होंगे वास्तविक संख्या यानी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, पर में और अपर में। पर में पी बटा क्यू का रूप, और अपर में बेटा रूट के अंदर जो रूट से बाहर नहीं आ सकती वो। पर में संख्या का बहुत सारा उदाहरण हम दे चुके हैं यहाँ पे कि भैया सहभाजी संख्या उसका एचसीएफ 1 आता है, या पी बटा क्यू का रूप। क्यू का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू का मान पी का मान 0 हो, कहीं पे भी मान लो कि पी का मान ये 0 हो और बटे 2 हो, तो ये परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है बेटा, परमेय संख्या है। क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती है, हमें क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अंक का मान 0 हो, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो संख्याएं और भी होती है बेटा, और वो कौन कौन सी होती है बेटा? वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 क्या होती है? प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा है हमारी पूर्ण संख्या। क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारी बेटा? बस इसमें 0 ऐड कर दो, 0 ऐड कर दोगे, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाती है ये भी, बस ये पूर्ण संख्या होती है। क्या बोलते बेटा? इनको पूर्ण संख्या बोलते हैं। बस इसमें 0 ऐड कर दो प्राकृतिक संख्या में। चलते हैं तीसरे नंबर की संख्याओं पर। तीसरी नंबर की संख्या क्या है हमारी? पूर्णांक संख्या। क्या बेटा? पूर्णांक संख्याएं क्या होती है हमारी? पूर्णांक संख्या क्या होती है बेटा? पूर्णांक संख्याएं होती है कि ये प्लस और माइनस में दोनों तरफ चलती है बेटा। मान लो इधर 0 है और इधर चलेंगी तो ये -1 -2 और -3, और इधर चलेंगी प्लस में 1 2 3 और 4 और इन्फिनिटी तक ये भी जाती है, इधर भी इन्फिनिटी तक जाती है। पता नहीं कहां तक जाके, जितनी जरूरत हो उतनी आप लिख सकते हैं इन संख्या को। तो इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि प्लस और माइनस दोनों में चलती है बेटा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से। इन तीनों संख्याओं को आप जान चुके होंगे। तो बेटा हम बात कर लेते हैं अगली, यानी कि चौथा नंबर, यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है बेटा? सम संख्याएं क्या होती है बेटा? सम संख्याएं होती हैं 2 होती है, 4 होती है, यानी कि 6 8 ऐसे बेटा। पांचवा हम कर देते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं भी किससे? 2 2 के ऑर्डर से चलती है बेटा। देखो एक क्या है, यानी इसका खुद से ही कटे और 1 से कटे, समझ लो वही विषम संख्या है। विषम संख्या यानी कि 1 है, 3 है और 5 है और 7 है, इस ऑर्डर से चलेंगी बेटा। 2 2 के अंतराल से ये चल रही है, यानी कि ये कैसी है हमारी? विषम संख्याएं। कैसी हैं बेटा? विषम संख्याएं बेटा। नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि हम भाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? भाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? भाज्य संख्याएं होती है 4 6 8 10 12। ये वाली संख्या कैसी होती है? भाज्य संख्या, यानी कि 2 के पहाड़े से कट जाए, 2 के टेबल से सभी विभाजित हो जाएं, और वही क्या होती है हमारी? भाज्य संख्या होती है। और तीसरा कह सकते हैं कि हम इनके गुणनखंड 3 आने चाहिए। जैसे मान लो 3 आने चाहिए, देखो 4 को ही ले लो, 4 के गुणनखंड कितने होंगे? देखो 2 गुणा 2 और गुणा 1 बेटा। 4 एकम 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी कि 4 को तोड़ा तो ये टूटा बेटा। इसके गुणनखंड कितने आ गए? 1 2 3, यानी कि 3 गुणनखंड जिसके आ गए, समझ लो वो भाज्य संख्या है। क्या बेटा? भाज्य संख्या है बेटा। क्लियर है कि नहीं? भाज्य संख्या है कि नहीं? तो भाज्य संख्या समझ गए होंगे, यानी कि 2 से कट जाए और उसके अगर गुणनखंड हमारे 3 गुणनखंड बन जाए। ठीक है, छोटी सी छोटी संख्या यानी कि उससे विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से, और भैया हमारी क्या गुणनखंड उसके करे तो जो फैक्टर जो आए वो 3 आने चाहिए। कितने आने चाहिए बेटा? 3 आने चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अरे बहुत ध्यान से समझोगे ना तो एक एक चैप्टर, पहले कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल तो ऐसे उड़ा दोगे हवा में, हर ये गया। समझने की कोशिश करो, ये ब्रेन अपनाना। बहुत इंटेलिजेंट है तुम लोग, बहुत इंटेलिजेंट हो बेवकूफो। अरे कोशिश तो करो, बस समझने की कोशिश करते रहो। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम समझ नहीं सके बेटा। तो बेटा 7वीं हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? 7वीं कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। किसकी बेटा? अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं जैसे एक को नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 5 7 11 ऐसी संख्या कैसी अभाज्य संख्या आती है? यानी खुद से कटे और 1 से कटे। आप 3 बताओ किससे कटेगा? 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3, यानी कि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो वो है हमारी अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। यानी 3 खुद 3 एकम 3 और 1 से भी कटेगा, 1 3 3, 5 भी 5 एकम 5 और 1 से कट जाएगा 5 एकम 5, यानी कि उसके गुणनखंड सिर्फ 2 ही होने चाहिए।
तो समझ लेना वो है हमारी अभाज्य संख्या। मेरे हिसाब से संख्या हमारी सब सारी बातें समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो हम बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा तामझाम लेके नहीं चल रहे हैं कि ज्यादा तामझाम है क्या। तो बेटा उससे पहले देखो हम ओल्ड वाली एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाएंगे और न्यू वाली, न्यू पैटर्न पे। बस अंतर क्या, अगर किसी ने ओल्ड वाली पढ़ ली तो वो न्यू वाली भी पढ़ चुका है, क्योंकि देखो 30% कोर्स कम कर रखा है न्यू वाली में। तो देखो उसमें ज्यादा प्रश्नावली आपको पढ़ने को मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा कम मिलेगा पढ़ने को। उसमें दो प्रश्नावली, एक प्रश्नावली, दो प्रश्नावली उड़ा दी होंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी हमारे पास बुक्स नहीं आई है, पुरानी बुक्स है, तो पुरानी बुक्स से ही क्या हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर ध्यान से हमारे चैनल पर जाओगे, और देखो बेटा ये सभी की सभी वीडियो में इंस्टाग्राम पर तो खाली रील्स डालता हूं, तो अच्छी बात बताएं तो मिटाने में बहुत टाइम जाता है। फिर बेटा सवाल पहले लिखना पड़ता है इस पर, काहे को, क्योंकि लिखने में समय व्यर्थ ना हो। तो इससे अच्छा है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि देखो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हमें मतलब तुम्हारे एक लाइक से कुछ नहीं होने वाला, फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तुम्हारे एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें मतलब लालसा बढ़ेगी कि वीडियो बनाए।